हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, इन दोनों मेथड के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये आता है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, जिसके यहाँ पे 4 पार्ट यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इन 4 पार्ट के अंदर दोनों ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगी, और ये इनके आंसर है। आप इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद से यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने हैं ये चारों क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्रैमर्स रूल के साथ में यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो इन दोनों पार्ट्स के अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल का यहाँ पे यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे जेके ठकराल बुक के यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया है। इसके अंदर सबसे पहले आपको बोलता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं ए मैट्रिक्स के बाद में हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट के बाद में यहाँ पे हम निकालते हैं माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। इसके बाद में हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ में। इससे हमारे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिखते हैं ए मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले जो भी आपके वेरिएबल के आगे वाला नंबर होता है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1। इसके बाद में आएगा 2 -3 3 2 -2 2 -1 1। ये आ गई आपकी ए मैट्रिक्स। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं बी मैट्रिक्स के अंदर आपका आएगा 6 3 2। इसके बाद में आता है आपका एक्स मैट्रिक्स, जिसके अंदर यहाँ पे है आपका स्मॉल x, स्मॉल y एंड z। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स ऑफ b। तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट करके वैल्यूज़ को फाइंड करना है। x की वैल्यू ये रही, और a इनवर्स हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा a से। b आपका यहाँ पे गिवन है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है। तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट को फाइंड करना बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद में फर्स्ट नंबर के जो सामने वाली रो होती है और कॉलम होता है उसको छोड़ के रिमेनिंग नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 2 × 2 दैट इज़ 2। बीच में साइन आता है आपका माइनस। 2 × -1, तो दोनों से माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 × 1 दैट इज़ 2। बीच में साइन आता है आपका माइनस का। इसके बाद में आपका जो सेकंड नंबर होता है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर है उसके आसपास की रो को और कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग नंबर की मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका 2 है, तो मतलब आपको R1 और यहाँ पे C2 इसको छोड़ के रिमेनिंग की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 1 दैट इज़ 3 -2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका -4। यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये आपका +4 हो जाएगा। इसके बाद में आएगा आपका -3। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर -3 था, इसलिए हमने यहाँ पे -3 लिखा है। अब यहाँ पे आपको C1 रो को और साथ में C3 कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग नंबर्स की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। 3 × -1 दैट इज़ -3 -4। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब सबसे पहले 2 - 2, तो ये हो गया आपका 0। इसके बाद में आता है आपका 2 4 + 3 दैट इज़ 7 -3 -4 और -3 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आता है आपका -7। इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका -14, यह आएगा आपका -21। बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आती है 7। अब यहाँ पे हमने 7 लिखा है, और 7 जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं इन्वर्स को। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे इसका निकालने पड़ेंगे माइनर्स निकालने का तरीका भी वही है जो हमने डिटर्मिनेंट्स को निकाला था। M11 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जो हमारा M1 है इसको बोलते हैं हम M11। इसके सामने वाली रो को और कॉलम को छोड़ के बचे हुए नंबर्स की मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। 2 माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद में आएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 0। इसके बाद आता है M12 निकालने के लिए
ये जो आपका 2 है इसको यहाँ पे C2 को छोड़ना पड़ेगा और R1 को छोड़ना पड़ेगा, रिमेनिंग की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो इस तरीके से आ गया 7। इसके बाद में हम निकालेंगे M13 को भी निकालने का वही मेथड है, तो ये आ जाएगा आपका -7। अब हम यहाँ पे निकालेंगे M21 हमारा ये वाला नंबर है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस कॉलम को और साथ में इस रो को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद में रिमेनिंग नंबर यहाँ पे बनता है 2 × 1 दैट इज़ 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया आपका -1। अब हम निकालते हैं M22, तो वो आ जाएगा आपका 1 + 6 दैट इज़ 7, M23 -4 -1 -4 दैट इज़ -5। इसके बाद आता है आपका M31 को निकालने का भी आपका यही तरीका है, इस कॉलम को और यहाँ पे आपके इस कॉलम को C1 को छोड़ना पड़ेगा और R1 को, तो ये आता है आपका -4 + 6, तो ये आ जाएगा आपका -4 + 6 डेट इज़ 2। M32 आएगा आपका -2 + 9 डेट इज़ 7। M33 यहाँ पर आएगा आपका 2 - 6 दैट इज़ -4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे माइनर्स को फाइंड किया है। माइनस को हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, तो आता है आपका 0 7 -7 -1 7 -5 2 7 -4। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे माइनर्स जो वो निकल के आ गए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स, तो उसके लिए हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता है। साइन चेंज करने के लिए जो भी आपकी ऑड पे यहाँ पे वैल्यूज़ है उसके साइन के अंदर माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपके ऑड पे आता है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 5 2 -7 -4। तो ये आ गया आपके यहाँ पे नंबर्स का कोफैक्टर। अब हम यहाँ पे निकालते हैं इसका एडजॉइंट करने के लिए हम रो को कॉलम के साथ में चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको चेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 -4। अब इसको हम यहाँ पे जब भी हम इसका इन्वर्स करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। तो ये रहा आपका एडजॉइंट। अब इसको हम इन्वर्स की फॉर्म में लिखते हैं 1/डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपका 7 आया था, 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4। तो ये हमने इधर लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ में, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है x = A इनवर्स ऑफ b। तो हमें यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपका b था 6 3 2। अब यहाँ पे हम इनको एक साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 0 × 6 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 2। इसके बाद में आता है आपका -7 × 6 प्लस 7 × 3 -7 × 2 -7 × 6 प्लस 5 × 3 -4 × 2। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आता है आपका 1/7 इज इक्वल्स टू 0 × 6 दैट इज़ 0 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये आता है आपका 0 3 4 -42 प्लस 21 -14 -42 प्लस 15 -8। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज़ आती है आपकी 7 -35 -35। अब इस 7 को अंदर यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। 7/7 दैट इज़ 1, 35/7 तो ये आ जाएगा आपका -5 -35/7 -5। तो इस तरीके से x y z की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो आपका x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू आई है -5 और z की वैल्यू आई है -5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यहाँ पे लगा के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे बुक का एग्जांपल, बुक के जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके यहाँ पे हमारे 3 पार्ट बचते हैं जो आपके होमवर्क हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्रैमर्स रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको क्रैमर्स रूल लगा के इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्रैमर्स रूल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं d। तो d निकालते हैं हम, यहाँ पे d1 निकालते हैं, d2 निकालते हैं और d3 निकालते हैं। तो इन चारों फंक्शंस की यहाँ पे हमें वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका x, y, z को हम फाइंड कर सकते हैं।
डी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल होगा उसके आगे वाले नंबर को यहाँ पे हम लिख देंगे। 5 - 7 1, 6 - 8 -1, 3 2 -6। अब डी जो होता है वो आपका डिटर्मिनेंट होता है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 5। अब यहाँ पे जो आपका C1 है और R1 है उसको छोड़ के रिमेनिंग नंबर की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। -8 को -6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 6 48। इसके बाद में आता है आपका बीच में साइन माइनस। 2 × -1 दैट इज -2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन में माइनस। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस गिवन है तो माइनस के साथ में ये हो जाएगा प्लस 7। अब यहाँ पे आपकी जो R1 रो है और C2 है इसको छोड़ के रिमेनिंग की हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। 6 × -6 दैट इज -36। बीच में साइन माइनस। 3 × -1 तो ये आ जाएगा आपका -3। तो क्वेश्चन में जाके +3 हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका 1, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 8 × 3 दैट इज 24। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 + 7 -33 + 36। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 250 - 231 + 36। आपकी D1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 55। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं D1। डी की वैल्यू आती है यहाँ पे 55। अब हम यहाँ पे D1 को सॉल्व करेंगे। D1 को सॉल्व करने के लिए हमें इतना करना है, जो आपके दूसरी साइड नंबर होते हैं ना उसको यहाँ पे आप 1 है ना तो आप 1 के आगे इन नंबर्स को लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 होगा तो इन नंबर्स को हम यहाँ पे 2 कॉलम के सामने लिख देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो थर्ड के सामने लिख देते। अभी यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11 15 एंड 7। इसके बाद में जो आपका C2 और C3 था उसको बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है क्रैमर्स रूल के अंदर। अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका 11। 8 × 6 दैट इज़ 48 +2 +7 -90 +7 +1 30 + 56। अब इसको हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 × 11 दैट इज़ 550। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इसको आप बोलेंगे 83 -83 आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 83 की 7 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 581 + 86। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका 55। D1 की वैल्यू भी आ गई आपकी 55। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे D2 को सॉल्व करने के लिए जो आपका यहाँ पे C1 था उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। D2 ये वाला जो आपका फंक्शन है इसको हम 2 वाले कॉलम के सामने लिख देंगे। 11 15 और 7 1 -1 और -6। अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। 5 15 × -6 तो ये आ जाएगा आपका -90 + 7 -11 -36 + 3 +42 -45। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -83 × 5 दैट इज़ -415 + 363 -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बड़ा टर्म आपका माइनस का है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका -55। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं D3 को भी हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। 5 6 3 -7 -8 2 11 15 और 7। अब इसको हमने नंबर्स को C3 कॉलम के सामने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 × -56 -30 + 7 42 -45 + 11 12 + 24। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 -86 + 7 -3 + 11 36। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो -430 -21 + 396। अब यहाँ पे इनको हम करते हैं सॉल्व तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -34 -21। तो वैल्यू आ गई -55। तो हमने यहाँ पे D को, D1 को, D2 को और D3 को चारों को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हम X Y Z की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकालने के लिए एक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे d1/d, वाई का फॉर्मूला होता है d2/d और z का फॉर्मूला होता है आपका d3/d। अब सबसे पहले आपके d1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 55, d की वैल्यू आई थी आपकी 55, y की वैल्यू आती है यहाँ पे -55/55 एंड z की वैल्यू आती है आपकी -55/55। अब यहाँ पे जो आपका x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 55 के टेबल में 1 पे आता है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो इस तरीके से आप क्रैमर्स रूल लगा के x, y, z की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ के बुक के 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने आपके साथ में कंप्लीट करवाया है। तो आप लोगों के लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, बुक के जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है ये आपको पूरी कंप्लीट करनी है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर सभी क्वेश्चन वहाँ पे और उनके आंसर्स भी वहाँ पे शो कर दिए हैं। तो इसी तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।